नमस्कार दोस्तों, मेरे इस टैरो कार्ड रीडिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं टैरो रीड करने जा रहा हूँ मैरिज, शादी, विवाह, निकाह, 4 दिन की चांदनी या फिर अंधेरी रात। माफ़ करिएगा, मैंने इस मुहावरे को थोड़ा सा बदल दिया है। मुहावरा दरअसल यूं है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। मैंने फिर को या में चेंज कर दिया क्योंकि ये लाजमी नहीं है कि हर शादी के बाद 4 दिन की चांदनी के बाद अंधेरी रातें जो हैं वो आ जाएं। कुछ लोग खुश नसीब भी होते हैं जो बड़े प्यार से, मोहब्बत से, समझदारी से इस रिश्ते को निभाते हैं और चांद की चांदनी खुशियों के रूप में उनकी ज़िंदगी में ताउम्र बरसती रहती है। और मेरी भी यूनिवर्स से यही दुआ है कि जो लोग भी इस रिश्ते में आए उनकी ज़िंदगी जो है वो फूलों की तरह सारी उम्र महकती रहे और चांद की रोशनी लगातार कंटिन्यूसली उनकी ज़िंदगी में बरसती रहे और वो खुश रहें। पर ये भी एक कड़वा सच है कि हम ज़िंदगी में जब एक चीज़ लेते हैं तो दूसरी हमें साथ में मिलती है। जिंदगी है तो मौत है। हम मौत को एक्सेप्ट करें चाहे ना करें, पर जैसे ही हम ये जिंदगी का तोहफा लेते हैं, मौत का डर जो है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा रहता है और उसका आना जो है वो भी लाजमी है। जैसे ही हम किसी रिश्ते में आते हैं तो उस रिश्ते के टूटने का डर जो है वो भी साथ ही में खड़ा हो जाता है। शादी करते हैं तो तलाक का डर, रिश्ता टूट जाने का डर जो है वो भी पास ही कहीं खड़ा मुस्कुरा रहा होता है, हमारे कानों में धीरे से फुसफुसा रहा होता है कि भाई मैं भी हूं, मुझे मत भूल जाना। और हर इंसान उसको कभी भूल नहीं पाता, वो उस डर के साथ हमेशा रहता है। हर रिश्ते में, हर शादी में, हर एक इंसान चाहे जिंदगी में एक बार, अनजाने में या सोच समझ के अलग होने के बारे में जरूर सोचता है, अलग होने की बात जरूर करता है। हाँ, अपवाद होते हैं, एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं जो लोग इस बात का जिक्र नहीं करते, पर वो बहुत कम है। वैसे भी हमारी सोसाइटी में ये कहा जाता है कि शादी जो है वो एक पवित्र बंधन है। पवित्र तो हमने कह दिया, प्योर तो हमने कह दिया, पर साथ में बंधन कह दिया। दो लोग एक गांठ में बंधने जा रहे हैं। हम अक्सर ये कहते हैं जब गांठ आएगी तो उस गांठ के खुलने का डर जो है वो भी रहेगा। यदि गांठ ना हो तो उसके खुलने का सवाल नहीं पैदा होता, पर जहां हमने गांठ शब्द का इस्तेमाल कर लिया, जिस रिश्ते में हमने गांठ बांध दी, तो उस गांठ के खुलने का डर जो है, उसके ढीले हो जाने का डर जो है वो हमें सताता रहता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहता है कि ये गांठ कहीं खुल ना जाए। आज हम इन्हीं सब विषयों को लेके टैरो कार्ड रीड करेंगे। ज़ोडिक साइन है लियो, सिंह राशि फॉर द मंथ ऑफ जून 2025। पर यदि आप पहले भी इस रीडिंग को देखेंगे तो हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा आपके साथ रेजोनेट कर जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग, 4 दिन की चांदनी या फिर अंधेरी रात। सबसे पहले मैं 2 कार्ड्स इस डेक में से लूँगा। मैं आज डिफरेंट तरह से रीड करूँगा। पहले मैं सारे कार्ड्स जो हैं वो यहाँ पे सेपरेट कर लूँगा और उसके बाद उनको ओपन करता चले जाऊँगा और आपको मैं समझाऊँगा भी कि मैंने कार्ड्स को किस तरह से लिया है ताकि आपको पूरी रीडिंग समझने में आसानी रहे। हे यूनिवर्स, मुझे ताकत देना कि मैं सही कार्ड्स ले सकूं लियो ज़ोडिक साइन के लिए, सिंह राशि के लोगों के लिए। यूनिवर्स, मुझे बताना उनकी मैरिज लाइफ में क्या चल रहा है, या जो लोग शादी करने के बारे में सोच रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए, उनकी क्या सिचुएशन है, उससे रिलेटेड मुझे 2 कार्ड्स यहाँ से देना और मुझे समझ भी देना कि मैं उन कार्ड्स को अच्छी तरह से
एक्सप्लेन कर पाऊँ, उन्हें अच्छी तरह से इंटरप्रेट कर पाऊँ, उनकी सही तरह से व्याख्या कर पाऊँ। अब मैं 8 कार्ड्स जो हैं वो इस डेक में से लूँगा। यूनिवर्स मुझे सही कार्ड लेने की ताकत देना और मुझे समझ भी देना कि मैं उन कार्ड्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ। ज़ोडिक साइन है लियो, सिंह राशि, सब्जेक्ट है मैरिज, शादी, विवाह, निकाह। अब मैं 2 कार्ड्स इस डेक में से लूँगा। ये सजेशंस कार्ड्स होंगे, गाइडेंस कार्ड्स होंगे। यूनिवर्स मुझे सही कार्ड्स लेने की ताकत देना, सही गाइडेंस कार्ड्स लेने की क्षमता देना और उन कार्ड्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की समझ भी देना। अब मैं 2 कार्ड्स दोबारा से इस डेक में से लूँगा। मैं आपको पूरा समझाऊँगा कि मैंने किस तरह से कार्ड्स लिए हैं और किस तरह से मैं ये कार्ड रीडिंग करने जा रहा हूँ। मेरे को होता है कि मैं पूरा समझा के जाऊँ ताकि आपको किसी तरह की कोई डिफ़िकल्टी जो है इन कार्ड्स को समझने में ना आए। हे यूनिवर्स मुझे सही कार्ड्स देना और मुझे समझ भी देना कि मैं उन कार्ड्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ। देखिए, मैंने ये कार्ड्स जो हैं किस तरह से बिछाए हैं, किस तरह से सेपरेट किए हैं, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये एक सेंसिटिव टॉपिक है मैरिज, इसके ऊपर हमारी पूरी ज़िंदगी की खुशियाँ टिकी होती हैं। ये रिश्ता ऐसा है कि जो ज़िंदगी में खुशियाँ भी भरता है और यदि अच्छी तरह से ना चले तो ये किसी की ज़िंदगी बर्बाद भी कर सकता है। तो इसीलिए मैं बहुत ही तरीके से ये टैरो कार्ड रीडिंग करूँगा। ये जो पहले 2 कार्ड्स हैं, ये आपके इंस्टेंट थॉट को रिप्रेजेंट करेंगे, आपकी सिचुएशन को रिप्रेजेंट करेंगे, आपके मन में इंस्टेंट थॉट क्या है मैरिज को लेके, इस रिलेशनशिप को लेके, ये उसकी नुमाइंदगी करेंगे। उसके बाद ये जो कार्ड्स हैं, ये आपकी सिचुएशन को दिखाएंगे, आपके हालात को प्रेजेंट करेंगे और उन हालात में से क्या आउटकम निकल सकती है, ये कार्ड्स उसको बताएंगे। फिर ये 2 मैसेज कार्ड्स होंगे, गाइडेंस कार्ड्स होंगे, इनके ऊपर इनसे रिलेटेड और इससे रिलेटेड। फिर ये जो 2 दोबारा से रिलेशनशिप के ऊपर जो 2 कार्ड्स हैं, ये पूरी कहानी को क्लोज करेंगे। मैंने यूनिवर्स को इसी तरह से प्रे किया। देखते हैं कि वो कहानी कैसे आपकी शुरू होती है, बीच में क्या होता है और कैसे क्लोज होती है। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या सजेशंस हैं। मैं 2 चीज़ें कहना चाहूँगा का पहला कार्ड लेने से पहले। एक तो ये कि ये एक जनरल रीडिंग है। ज़रूरी नहीं कि ये रीडिंग सभी के साथ रेजोनेट करे और यदि आपके साथ रेजोनेट करे तो आप उसे रख लीजिएगा, उस हिस्से को या पूरी रीडिंग को। जो रेजोनेट ना करे उसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। अगली चीज़ कि टैरो कार्ड्स जो हैं वो 100% प्रेडिक्शन नहीं बताते कि आपके पार्टनर आपके साथ सारी उम्र रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्या होगा। क्लियर कट जो है प्रेडिक्शंस जो हैं वो टैरो कार्ड्स नहीं बताते और मैं उसकी हमायत भी नहीं करता। ये आपकी मानसिक परिस्थितियों को दिखाते हैं टैरो कार्ड्स
आपके मन में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या ब्लॉकेजेस हैं, उन ब्लॉकेजेस की बात करते हैं और वो ब्लॉकेजेस कैसे रिमूव की जा सकती हैं, कैसे हटाई जा सकती हैं, कैसे आप अपनी ज़िंदगी को, अपने रिश्तों को बेटर कर सकते हो। टैरो कार्ड्स जो हैं वो उनको पेश करते हैं। तो आपने अपनी समस्या को समझना है, गाइडेंस कार्ड्स के थ्रू ये समझ लेनी है कि मैं इस समस्या का समाधान कैसे कर सकता हूँ, कैसे कर सकती हूँ। क्योंकि क्लियर कट इसलिए नहीं बताया जा सकता क्योंकि ये जो रीडिंग है ये हज़ारों लोगों के लिए होती है, तो इसीलिए एक तरह की प्रेडिक्शन जो है वो हज़ारों लोगों के साथ मैच नहीं कर सकती। तो चलिए शुरू करते हैं पहले कार्ड से। ओपन अप योर हार्ट। आपको अपना दिल जो है, दिल के जो दरवाजे हैं उसको ओपन रखना है, अपनी ज़िंदगी को खुला रखना है। ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ दरवाजे जो हैं वो बंद किए हुए हैं, अपने आप को क्लोज किया हुआ है, अपने आप को रोका हुआ है कहीं पे, आप कहीं पे अटके हुए हैं। इसीलिए यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए ये मैसेज है, ओपन अप योर हार्ट, इट विल हेल्प यू अट्रैक्ट मोर लव। जब आप अपने दिल का दरवाज़ा ओपन रखेंगे तो आप इस तरह से और ज़्यादा प्यार को अपनी ज़िंदगी में आकर्षित कर पाएंगे, उन्हें उसे अट्रैक्ट कर पाएंगे। जब दरवाज़ा ही बंद हो तो किसी भी चीज़ के अंदर दाखिल होने की संभावना जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो यदि बाई चांस आपने अपने दरवाजे बंद किए हुए हैं, अपने दिल को क्लोज किया हुआ है, अपनी भावनाओं को शट किया हुआ है, तो यूनिवर्स का मैसेज है कि आप उसे ओपन कर लीजिए। कमिटमेंट, थिंग्स आर गेटिंग सीरियस। देखिए इसके दो तरह से मायने हो सकते हैं, मैं दोनों तरह से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कमिटमेंट के प्रतिबद्धता, आपने किसी के साथ कोई कमिटमेंट की है या आप कमिटमेंट चाहते हो कि ये जो इंसान है ये मेरे साथ कमिटमेंट करे, मेरे साथ प्रतिबद्ध हो, मेरे को क्लियर कट बताए, कमिटेड हो सकता है कि आपका पार्टनर जो है आपको ऐसा लग रहा हो कि ये कमिटेड नहीं लग रहा। और अक्सर इस रिश्ते में लोग जो है वो कमिटमेंट चाहते हैं, शादी का रिश्ता भी ऐसा ही होता है कि आपको पूरी तरह से कमिटमेंट करनी पड़ती है। थिंग्स आर गेटिंग सीरियस, चीज़ें जो हैं वो सीरियस होती जा रही हैं। इसके देखिए दो तरह से मतलब हो सकते हैं, आप कमिटमेंट चाह रहे हैं या आपका पार्टनर कमिटमेंट चाह रहा है, पर आप कमिटमेंट नहीं दे रहे या आपका पार्टनर जो है वो कमिटमेंट नहीं कर पा रहा। इस कारण चीज़ें जो हैं वो सीरियस होती जा रही हैं। ये भी हो सकता है कि आपका रिश्ता जो पहले कच्चा पक्का था, अब आप शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, तो इस कारण वो रिश्ता जो है वो गंभीर होता जा रहा है, वो सीरियस लेवल पे पहुंच रहा है। क्योंकि ये जो रीडिंग है ये सिर्फ मैरिड लोगों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए भी है जो लोग शादी करने के बारे में सोच रहे हैं। अगला कार्ड लेते हैं, आपकी परिस्थितियां, आपकी सिचुएशन, आपके हालात। फोर ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। अब मुझे समझ में आया कि यूनिवर्स आपको क्यों बोल रहा है कि आप अपने दिल को ओपन रखिए, क्योंकि आपने क्लोज किया हुआ है। क्लोज इस कारण किया है कि इस रिश्ते में आपको जितना प्यार मिलना चाहिए था, जितना रिस्पांस मिलना चाहिए था, वो रिस्पांस आपको नहीं मिला। यहाँ पे फोर ऑफ कप्स की एनर्जी है, कप्स जो है वो इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे आपके जो कप्स हैं वो खाली पड़े हैं और लेडी जो है यहाँ पे वो थोड़ा परेशान है, अपसेट है कि जैसे उसने चाहा था उस तरह से चीज़ें जो हैं वो घटित नहीं हुई, इसलिए वो थोड़ा परेशान है कि उसके जो कप्स हैं, उसका जो दिल है, उसके जो जज्बात हैं वो अधूरे रह गए। और जब चीज़ें अधूरी रह जाएं, जब आपको निराशा हो कि भी जैसे मैंने चाहा था उस तरह से रिश्ता जो है, उस तरह से चीज़ें जो हैं वो टर्न अप नहीं हुई, तो आप अपना दरवाज़ा कई बार दिल का बंद कर लेते हो। आपका प्यार से, शादी से विश्वास उठ जाता है। अगला कार्ड देखते हैं,
क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे सोर्ड्स की एनर्जी है, क्वीन है आप, पर क्वीन जो है वो कोई फैसला नहीं कर पा रही। यहाँ पे ये जो फ्लैग्स हैं ये यात्रा को दिखाते हैं, किसी नई जगह पे जाने को दिखाते हैं, कुछ नई चीज़ें जो आपने ज़िंदगी में करनी है उनको दिखाते हैं, आपकी ज़िंदगी जो है वो बदल सकती है, कुछ ऐसे फैसलों को दिखाते हैं। पर ये जो क्वीन है ये चुपचाप बैठी है, सोच रही है कि इसे आगे बढ़ जाना चाहिए या यहीं पे रुक जाना चाहिए या पीछे वापस लौट जाना चाहिए। आपकी जो सिचुएशन मुझे दिख रही है कि आप कहीं बीच में हो, जहाँ पे आप ये सोच रहे हो कि मैं आगे जाऊं, यहीं पे रुक जाऊं या मैं पीछे वापस चले जाऊं। तभी आपने अपने दरवाजे जो हैं दिल के वो बंद किए हुए हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स, ये भी जो कार्ड है ये इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को, दुविधा को दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे लेडी ने 2 वॉन्ड्स थे उसके पास, तो उसने एक वॉन्ड को उठाया है, कुछ फैसला किया है। यहाँ पे ग्लोब है, ग्लोब जो है वो दुनिया घूमने को दिखाता है और ये भी दिखाता है कि आपकी दुनिया जो है वो बदलने वाली है। आप किसी नई दुनिया में प्रवेश करना चाह रहे हैं, आप अपनी पुरानी दुनिया को बदलना चाह रहे हैं, पर खिड़की जो है वो बंद है और आप बैठे हुए हैं। इस तरह से चीज़ें जो हैं वो वर्कआउट नहीं होती बैठकर। सिर्फ हाथ में वॉन्ड उठा लेने से, सिर्फ अंदर ये सोच लेने से कि मुझे ये करना चाहिए, उससे जो हैं वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में घटित नहीं होती। उसके लिए आपको उठना पड़ता है, आपको एक्शन लेना पड़ता है, पर आप कोई भी एक्शन लेने के हालात में नहीं हो। आपकी जो सिचुएशन है, मेंटल सिचुएशन, वो इतनी स्ट्रांग नहीं है अभी कि आप कोई डिसीजन ले सको, कोई फैसला कर सको, कोई एक्शन ले सको। फैसला तो आपने किया है, सोचा तो है आपने, पर उस फैसले के ऊपर एक्शन जो है वो आप नहीं ले पा रहे। एट ऑफ पेंटाकल्स हैं यहाँ पे। पेंटाकल्स जो है वो पैसे को दिखाते हैं। जहाँ पे रिश्ता आता है वहाँ पे पैसे भी ऑफ कोर्स आते हैं। जितना रिश्ता ज़रूरी है उतना ज़िंदगी जीने के लिए पैसे भी ज़रूरी हैं। ये लेडी कुछ काम करने के बारे में सोच रही है, कोई स्किल वर्क करने के बारे में सोच रही है। उसको कोई स्किल वर्क आता है, कुछ काम आता है जो वो कर सकती है, पर वो अभी कुछ करने के ज़्यादा मूड में नहीं है, कोई एक्शन लेने के मूड में नहीं है। उसने सामान रखा हुआ है, सारा सोचा हुआ है कि मैं इस तरह से काम करूँगा या करूँगी, कि मुझे कोई स्किल वर्क करना चाहिए। जो हुनर मेरे पास है मुझे उस हुनर को बिजनेस के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए, कोई ऐसी जॉब करनी चाहिए जहाँ पे मेरा स्किल वर्क जो है वो काम आ सके। पर ये लेडी जो है वो सोच में है अभी भी। उसने हाथ में कुछ उठाया हुआ है, पर कैंडल है उसके हाथ में, पर वो अभी कुछ करना नहीं चाह रही। जो चीज़ें यहाँ पे शो करती हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे, क्योंकि छोटे छोटे कई तरह के काम होते हैं स्किल वर्क। आप कैंडल्स बना के सेल कर सकते हैं, ज्वेलरी बना के सेल कर सकते हैं। तो इस तरह का कोई भी काम जो आपको आता है वो वैसे आपके लिए बेस्ट रहता है, क्योंकि जिस काम में आपको खुशी मिलती है, जिसमें आपका स्किल वर्क है, वो आप काम करेंगे तो आप अच्छा पैसा जो है उसमें कमा सकते हैं। पर आपकी इन 4 कार्ड्स में पूरी की पूरी जो ज़िंदगी मुझे दिख रही है वो रुकी हुई दिख रही है। मैंने 8 कार्ड्स इसलिए लिए थे, मैं उस वक्त, माफ़ कीजिएगा, क्लियर करना भूल गया था जो मेरे माइंड में था। ये जो सिचुएशन है ये कुछ लोगों की हो सकती है। ये मैंने अगली सिचुएशन के रूप में लिए थे कि ये सिचुएशन कोई दूसरे लोगों के लिए हो सकती है। किन्हीं के साथ ये सिचुएशन रेजोनेट होगी, कुछ के साथ ये रेजोनेट होगी, पर ये दोनों ही सिचुएशन एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई भी हो सकती हैं। और हो सकता है कि सारे के सारे कार्ड्स जो हैं वो आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट कर जाएं। वो जब मैं ओपन करूंगा तब मुझे पता लगेगा कि क्या ये कंटिन्यूशन है इस चीज़ की या ये एक नया चैप्टर है। तो देखते हैं अगला कार्ड। द सन की एनर्जी है यहाँ पे। सन जो है वो लाइफ को सिंबलाइज करता है, लाइफ को रिप्रेजेंट करता है।
क्योंकि सन जो है उसकी रोशनी इस प्लेनेट पे रहने वाली सभी जीवों को, वनस्पति को जीवन देती है। सन के बिना इस धरती पर जीवन पॉसिबल नहीं था। देखिए यहाँ पे खूबसूरत लाइट है, ये लेडी जो है वो डांस कर रही है, इंजॉय कर रही है। तो आप में वो सन की एनर्जी है, आप जिंदगी को इस तरह से जीना चाहते हैं। देखिए इसके दो मतलब हो सकते हैं। एक तो ये कि आप इस तरह से जीना चाहते हैं, ये आपका स्वभाव है, हर वक्त खुश रहना, नाचना कूदना, जिंदगी को भरपूर तरीके से जीना। और ये भी हो सकता है कि ये जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, इसका मुंह जो है वो लाइट की तरफ है, कि आप इस तरह की जिंदगी की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे ये जिंदगी चाहिए। आप उस जिंदगी को देख रहे हैं, सपना ले रहे हैं, सोच रहे हैं कि मुझे इस सिचुएशन से निकल जाना चाहिए, मुझे लाइट की तरफ बढ़ जाना चाहिए, नई जिंदगी की तरफ बढ़ जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे क्लोज्ड है, सारा कुछ बंद किया हुआ है। और ये दोनों कार्ड्स इसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। टैरो कार्ड्स की यही खूबसूरती होती है कि वो आपके मन को बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट करते हैं। पहला कार्ड जो है वो बाकी कार्ड्स की नुमाइंदगी करता है। मैं तो इसी तरह से करता हूँ, मेरा यही स्टाइल है कि पहला कार्ड मैं इस तरह से कोशिश करता हूँ, यूनिवर्स से इस तरह से प्रे करता हूँ कि वो पूरी कहानी को आगे लेके जाए। तो जब आप अपने दिल को ओपन करेंगे, ये फैसले लेंगे यहाँ पे, तो ये जिंदगी आपकी हो सकती है। ये कंटिन्यूशन भी हो सकती है या किसी दूसरे इंसान के लिए भी हो सकती है कि वो इस तरह जिंदगी शुरू करने जा रहा है। क्योंकि ये जो पहला कार्ड है ये दोनों परिस्थितियों से रिलेटेड है। अगला कार्ड देखते हैं। 4 ऑफ पेंटाकल्स है यहाँ पे। पेंटाकल्स ऑफ कोर्स मैंने बताया था पैसे से रिलेटेड होते हैं, सुख सुविधाओं से रिलेटेड होते हैं। आप कुछ पैसा जो है वो बचाना चाह रहे हैं कि कल को ज़िंदगी में कोई मुश्किल आए तो मुझे, तो मेरे पास सफिशेंट पैसा होना चाहिए, सफिशेंट इकोनॉमिकल रिसोर्सेस होने चाहिए ताकि मैं अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से जी पाऊँ। अक्सर होता है क्योंकि यहाँ पे कुछ रिश्ते के टूटने की आवाज़ मुझे सुन रही है, क्योंकि आप बंद हैं, यहाँ पे उदासी है, यहाँ पे आप कुछ नया फैसला करने जा रहे हैं। तो उस वक्त पैसे को लेकर भी मन में आता है कि क्या मैं आगे चल के इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर पाऊंगा, सर्वाइव कर पाऊंगी, मैं कैसे अपनी ज़िंदगी को चलाऊंगा या चलाऊंगी। इस तरह की एक सोच जो है वो इस कार्ड में मुझे दिख रही है, इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है। 8 ऑफ वॉन्ड्स हैं आगे। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको उनका सामना करना पड़ रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स हैं, हो सकता है कि प्यार के इश्यूज भी हों, रिलेशनशिप इश्यूज भी हों और मनी इश्यूज भी हों। क्योंकि मनी इश्यूज जो हैं वो यहाँ पे 2 बार आए हैं। पहले यहाँ पे 8 ऑफ पेंटाकल्स में थे, यहाँ भी आप चिंता में लग रहे हो, यहाँ भी है। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं, जो बहुत सारी चुनौतियाँ जो हैं वो आपकी लाइफ में इकट्ठी हो गई हैं, जिन्हें आपको एक टाइम पे सॉल्व करना पड़ रहा है, उनके साथ जूझना पड़ रहा है। देखिए कार्ड्स जो है कई बार खुद एक पूरी कहानी बता देते हैं कि बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं, आपकी तरफ बढ़ रही हैं, जैसे कुछ चीज़ें अटैक कर रही हों आप पे, तो आपको उन सभी का सामना करना पड़ रहा है। 2 चीज़ें तो मुझे दिख ही रही हैं, एक तो रिलेशनशिप को लेके और दूसरा पैसे को लेके। ये 2 जो सब्जेक्ट हैं ये आपको थोड़ा परेशान कर रहे हैं, आप इनमें उलझे हुए हो। 8 ऑफ वॉन्ड्स जो हैं उन्हीं उलझनों को पेश करता है, उन्हीं उलझनों की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। ये ठीक एनर्जी नहीं है। लेडी यहाँ पे रो रही है, अकेली है, और ये जो बर्ड्स हैं ये भी नेगेटिविटी को पेश करते हैं, एक दुख की सिचुएशन को दिखाते हैं। थोड़ा सा डिप्रेसिंग हैं आप। जिस तरह से चीज़ें चाही थी, जिस तरह से कोई कमिटमेंट जो है वो हुई थी, मैंने 2 तरह से इस कार्ड को आपके सामने एक्सप्लेन किया था। अब मैं एक तरह से कर रहा हूँ क्योंकि ये पहला कार्ड है, ये आपकी प्रेडिक्शन का लास्ट कार्ड है। तो कमिटमेंट जो है वो सीरियस हुई,
वो कमिटमेंट जो है वो पूरी नहीं हुई यहाँ पे जो आपने चाही थी, तभी आप लास्ट में अपसेट हैं। ये आपकी सोच थी। यहाँ इस तरह से आपने एक रिश्ते को शुरू किया था, इस तरह से आपने चाहा था, ये आपके मन में था, ये आपकी डिमांड थी कि भाई मेरे से कमिटमेंट कर, क्या तुम मुझसे शादी करोगे या क्या तुम इस शादी को निभाओगे। पर वो कमिटमेंट जो है यहाँ पे टूटती हुई दिख रही है। देखिए, जिस तरह से कार्ड्स आएंगे मैं उसी तरह से बोलूँगा। जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे प्लीज़ आप इग्नोर कर दीजिए। अब मैं मैसेज कार्ड्स लूँगा। स्टार्स, यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश। स्टार कार्ड जो है वो आपके सपनों को दिखाता है कि आप सपने लेते हो, जिंदगी को बहुत अच्छी तरह से जीना चाहते हो, बहुत इंजॉय करना चाहते हो लाइफ को, क्योंकि यहाँ पे द सन की एनर्जी है और उसी के आगे जो है वो स्टार है। जब दोनों कार्ड्स इकट्ठे आए, एक रो में आए सन एंड स्टार, तो ये आपकी ज़िंदगी जीने की चाहत को दिखाते हैं कि आप ज़िंदगी को लेके बहुत बड़ा सोचते हो, बहुत अच्छा सोचते हो कि मेरी ज़िंदगी में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इस तरह से मुझे ज़िंदगी जो है वो जीनी चाहिए। यूनिवर्स आपको कह रहा है यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश। आप अपनी हर एक विश को, हर एक इच्छा को आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। मुझे एक दो मैसेजेस आए थे कि आप हिंदी में ज़्यादा एक्सप्लेन किया करो। मैनिफेस्ट जो वर्ड है यहाँ पे, आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा, पर जिनको नहीं पता मैं थोड़ा स्पष्ट कर देता हूँ। मैनिफेस्ट का मतलब, मैनिफेस्ट करना होता है अपने अपनी ज़िंदगी का कोई एजेंडा बनाना, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा सपना जो आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो, तो आपको उसे मैनिफेस्ट करना पड़ता है। सिर्फ सपना लेने से वो सपने पूरे नहीं होते। यदि कोई ऐसा कार्ड यहाँ पे आए कि आपकी ज़िंदगी में ये होगा, मैं कभी नहीं कहता कि ये होगा। वो एक संभावना होती है कि ये हो सकता है, पर आपको उसे मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। एक्शन आपको लेना पड़ेगा। यदि कुछ लोग आपको ये कहते हैं कि आपको इतना पैसा मिल जाएगा, आपका पार्टनर वापस आ जाएगा, आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो गलत कहते हैं, झूठ बोलते हैं, गुमराह करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। वो एक संभावना होती है, पर उस संभावना को पूरा आपने करना होता है। आप यहां पे बैठे हैं, जहाज में बैठे हैं, ठीक है, एक आपने सोट को चप्पू की तरह पकड़ा हुआ है, क्योंकि ये जो झंडे हैं ये किसी देश के किनारे को दिखाते हैं, जहाज़ों के ऊपर लगे होते हैं इस तरह के फ्लैग्स जो हैं। जब तक आप उठेंगे नहीं तो कैसे ये ज़िंदगी जी पाएंगे? यहीं पे बैठे बैठे तो ज़िंदगी नहीं मिलेगी। उठना तो आप ही ने है ना। यहाँ पे आप बैठे हैं, डिसीजन लिया है। यहाँ पे आप फिर कुर्सी पे बैठे हैं, सोच रहे हैं। आगे इतना सामान पड़ा है, वो खुद नहीं बनेगा। जो लोग कहते हैं कि आपको ऐसे ही पैसा आ जाएगा, ऐसे ही सब कुछ हो जाएगा, वो गलत है। ऐसे नहीं हो सकता। ये देखिए, यहाँ पे 3 जगह सिचुएशन है, 3-4 जगह। यहाँ पे आप बैठे हैं, यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे फिर आप बैठे हुए हैं, यहाँ पे फिर आप बैठे हुए हैं। नो एक्शन। यहाँ पे है एक्शन। ये आपके सपनों को दिखा रहा है, स्टार है यहाँ पे। पर ये जिंदगी जीने के लिए सिर्फ देखते रहने से नहीं होगा। आपको उठ के जिंदगी जीनी पड़ेगी। आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा जो आप चाहते हो। आपको जो चाहिए उसके बारे में लगातार सोचना पड़ेगा, और जैसे ही यूनिवर्स आपको मौका दे, आपने उस मौके का फायदा उठाना है। तब आपकी वो विश जो है वो पूरी होगी। आप लगातार जिस चीज के बारे में सोचोगे, उसके ऊपर एक्शन करने के बारे में सोचेंगे, उसी को मैनिफेस्ट करना कहते हैं। अगला कार्ड लेते हैं, एक्सपेक्टेशन।
उम्मीद। यहाँ भी देखो लेडी जो है वो बैठी हुई है, एंजल है यहाँ पे, उसके हाथ में फ्लावर है, फ्लावर को वो सूंघ रही है, उसकी खुशबू जो है वो ले रही है, वो कुछ एक्सपेक्ट कर रही है ज़िंदगी से। फूल, गुलाब का फूल जब आता है तो वो प्यार को रिप्रेजेंट करता है कि आप प्यार चाहते हो। यहाँ पे एंजल है, आप एंजल्स की तरफ देख रहे हो कि भी आप प्रे कर रहे हो उस डिवाइन को कि मुझे अपनी ज़िंदगी के सपने जो हैं वो पूरे करने हैं। पर आपके लिए मैसेज है, डोंट सीक एनीवन अप्रूवल। आपको अपने सपने पूरे करने के लिए, जो उम्मीदें आपने ज़िंदगी से रखी हैं, उसके लिए आपको किसी की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे ज़्यादा समझ में आया, मैं अगले कार्ड्स जो हैं वो इसके साथ रिलेटेड होंगे, उससे पहले मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा। मैं ऑफ कोर्स थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ, कुछ लोगों को अच्छा भी लगता है, कुछ लोगों को नहीं लगता, पर ये एक सेंसिटिव टॉपिक है और मुझे अच्छी तरह से चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लेन करनी चाहिए। किसी की ज़िंदगी का सवाल होता है तो मेरी एक ज़िम्मेवारी है, जब मैं इस सब्जेक्ट के ऊपर टैरो कार्ड्स रीड कर रहा हूँ तो मुझे अपनी ज़िम्मेवारी अच्छी तरह से निभानी है। जहाँ पे आप लगे कि मैं ज़्यादा कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, आप नहीं सुनना चाहते तो आप स्किप करके आगे जा सकते हैं। देखिए, मैं जो बैठने की बात कर रहा था, यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे भी सोच रहे हैं, यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है और यहाँ भी सेम है। जब सेम सिचुएशन बार बार आए आपके कार्ड्स में तो फिर वो चीज़ स्ट्रांग हो जाती है कि सचमुच आप इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं, या आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं। 100% तो नहीं मैं कह सकता कि सभी लोगों की ये सिचुएशन हो, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा कहता भी नहीं। पर बार बार कार्ड्स आने का मतलब है कि इट मीन्स ज़्यादातर इस राशि के लोग जो हैं वो ब्लॉक किया हुआ उन्होंने अपने आप को, उन्होंने अपने दिल को ओपन नहीं किया हुआ, वो कुछ भी करने की सिचुएशन में नहीं है, या वो कुछ करना नहीं चाहते, या उनके हालात ऐसे हैं कि वो उन्हें वो सब करने की इजाज़त नहीं दे रहे। आप किसी करिश्मे का इंतज़ार कर रहे हो कि कोई आपको उठाए, कोई आपको आगे बढ़ाए, या आप किसी से परमिशन लेना चाह रहे हो। हम सारी उम्र परमिशंस लेते रहते हैं लोगों से, पहले माँ बाप से लो, फिर टीचर से लो, फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से लो, फिर हस्बैंड से लो, वाइफ से लो, फिर अपने बच्चों से लो। हम अपने लिए खुद फैसले बहुत कम करते हैं, इसीलिए यूनिवर्स आपको ये कह रहा है, डोंट सीक एनीवन अप्रूवल। आपको अपनी जिंदगी जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए किसी की आज्ञा की, किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। ये जिंदगी आपकी है और इसका फैसला भी आप ही ने करना है। नो, इट इज नॉट द राइट टाइम। यदि आप कुछ सोच रहे हैं फैसला लेने के लिए, शादी करने के लिए, या किसी नए रिश्ते में जाने के लिए, आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर लीजिएगा। इट इज़ नॉट द राइट टाइम, ये सही समय नहीं है। आपको कुछ थोड़ा सोचना चाहिए, कुछ थोड़ा विचार करना चाहिए, तभी आप यस या नो कहिएगा। डिस्टेंस, यू एंड योर पार्टनर मे बी फिजिकली और इमोशनली डिस्टेंट। कि हो सकता है आप और आपका पार्टनर जो है वो फिजिकली, शारीरिक रूप से और इमोशनल रूप से, भावुक रूप से आप में कोई दूरी जो है वो बनी हुई है। वो फिजिकल दूरी भी हो सकती है, वो एक इमोशनल दूरी भी हो सकती है। इमोशनल दूरी इस तरह से कि जब एक दूसरे की बात समझ में ना आए तो वो दूरी जो है वो पैदा हो जाती है। आपका पार्टनर कुछ कह रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा, आप कुछ कह रहे हैं, वो आपके पार्टनर को समझ नहीं आ रहा, तो धीरे धीरे क्या होता है कि बात होनी बंद हो जाती है। आप कहते हैं कि
कुछ कहने का फायदा तो है नहीं। इंसान मेरी बात को सुन तो रहा नहीं अच्छी तरह से, सुन रहा है तो समझ नहीं रहा, समझ रहा है तो उसके ऊपर एक्शन नहीं कर रहा। पर यहाँ पे डिस्टेंस है, दोनों चीजों का जिक्र है, तो एक डिस्टेंस भी हो सकता है, एक दूरी भी हो सकती है। हो सकता है कि आप एक दूसरे को समझते हो, पर सेक्स लाइफ हो सकता है कि आपकी अच्छी ना हो। और जब एक भी चीज अच्छी नहीं होगी तो प्रॉब्लम जो है वो डेफिनेटली बढ़ती 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 चली जाएगी। अब मैं एक गाइडेंस कार्ड जो है वो इस डेक में से लूंगा, जो इस पूरी रीडिंग को सम अप करेगा। यदि मुझे लगेगा उस वक्त यूनिवर्स की ऐसी विश होगी तो मैं दूसरा कार्ड भी ले लूँगा आपके लिए, गाइडेंस कार्ड्स, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि गाइडेंस जो है वो ज़्यादा हो लाइफ में। क्योंकि जब समस्या होती है तो समस्या का तो हमें काफ़ी हद तक पता होता है। ऑफ कोर्स टैरो कार्ड्स जो हैं वो उस समस्या को ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं। डिपेंड करता है कि कार्ड्स जो हैं किस इंसान के हाथ में हैं, वो कैसे शफल होते हैं, कैसे वो कार्ड सामने आते हैं। तो यदि ठीक तरह से शफल किए जाएं और आपका मन साफ हो तो टैरो कार्ड्स जो हैं वो आपकी कहानी को सही सही बता देते हैं, 100% आपकी सिचुएशन को प्रेजेंट कर देते हैं। और फिर हमें क्या चाहिए होता है? गाइडेंस, ताकि कोई हमें समझा सके कि इस समस्या का समाधान कैसे निकलेगा। हे यूनिवर्स, मुझे ताकत देना सही कार्ड लेने की, और मुझे समझ भी देना कि मैं उस कार्ड को अच्छी तरह से इंटरप्रेट कर पाऊँ, उसे अच्छी तरह से समझा पाऊँ, उसकी अच्छी तरह से व्याख्या कर पाऊँ। द चैरियट, एक कार्ड मैं आपके लिए और ले लेता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ले लेना चाहिए। द चैरियट, रथ, रिवार्ड्स दैट कम्स फ्रॉम हार्ड वर्क, सक्सेसफुली बैलेंसिंग मैनी प्रायोरिटीज एट वंस, डिटर्मिनेशन, विल पावर, पब्लिक रिकॉग्निशन। आपको जो भी रिवार्ड मिलेगा वो हार्ड वर्क से मिलेगा, जैसे यहाँ पे स्किल वर्क था। सक्सेसफुली बैलेंसिंग मैनी प्रायोरिटीज एट वंस, आप बहुत सफलता से बहुत सारी चीज़ों को एक साथ हैंडल करने की क्षमता रखते हैं। डिटर्मिनेशन एंड विल पावर, आप में डिटर्मिनेशन है, विल पावर है, पब्लिक रिकॉग्निशन आपको मिलेगी। और यदि आप कुछ अच्छा काम करते हैं, जैसे मैंने स्किल वर्क बताया था, यू कैन बी ए पेंटर, यू कैन बी ए पोएट, यू कैन बी ए डिज़ाइनर। जब आप इस तरह को कोई काम करेंगे तो आपको पब्लिक रिकॉग्निशन भी मिलेगी। ये जो सारी सिचुएशन है उसके मुताबिक यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आप यदि मेहनत करेंगे, डिटर्मिनेशन रखेंगे, विल पावर रखेंगे, अपने आप को स्ट्रांग रखेंगे, तो आप अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छी तरह से जी सकते हैं और किसी न किसी फील्ड में आप अपना नाम भी कमा सकते हैं। द एम्परर, लॉजिक एंड ऑर्गेनाइजेशन विल इंक्रीज योर सक्सेस। यदि आप बुद्धिमत्ता से चलेंगे, तर्क संगत होकर रहेंगे और ऑर्गेनाइज रहेंगे, आपको ऑर्गेनाइज होने की ज़रूरत है, वो आपकी सक्सेस को और ज़्यादा बढ़ा देगा। टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन, आपको जो भी सिचुएशन है उसका चार्ज जो है अपने हाथ में लेना पड़ेगा, अपनी ज़िंदगी को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। एक्सेप्ट ए लीडरशिप रोल, स्ट्रक्चर एंड डिसिप्लिन, आप एक लीडरशिप का रोल अदा कर सकते हो। आपको अपने अंदर डिसिप्लिन पैदा करना पड़ेगा और आप कुछ चीज़ें जो हैं अपनी लाइफ में सही कर सकते हो, उन्हें पैदा कर सकते हो। पर जो एक वर्ड है मैं उसके ऊपर ज़्यादा आपका ध्यान दिलाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे भी वही था, डोंट सीक एनीवन अप्रूवल। यहाँ पे था टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन, दूसरे लोगों को अपनी ज़िंदगी कंट्रोल करने के लिए मत दीजिए, अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल जो है वो अपने हाथों में लीजिए। मेरा ऐसा मानना है कि आप दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते,
आप किसी दूसरे इंसान को खुद से प्यार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, पर आप अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथों में आराम से ले सकते हैं और खुद से प्यार करने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता। तो आप अपनी ज़िंदगी का चार्ज जो है अपने हाथ में लीजिए, अपनी ज़िंदगी के मास्टर बनिए, अपनी ज़िंदगी के इंचार्ज बनिए। दूसरे लोगों को अपनी ज़िंदगी के साथ खेलने के लिए परमिशन मत दीजिए। ये एक जनरल रीडिंग थी। इस रीडिंग का जो हिस्सा आपकी लाइफ के साथ, आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट हो, उसे आप रख लीजिएगा। और यदि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू यूनिवर्स।